हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है प्रेपोजिशंस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक चीज़ें प्रेपोजिशंस के बारे में, और ये हम एक सेंटेंस में यानी कि वाक्य में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। दो लोगों को जोड़ सकता है, दो नाउन्स को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, और ये आपको बताता है कब और कहाँ दो चीज़ों को कैसे उसका रिलेशन हम बता सकते हैं, उसका जोड़ हम कैसे कर सकते हैं दो चीज़ों का। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रपोजिशंस हैं। तो हम टाइप्स देख लेते हैं पहले। पहला टाइप है टाइम, यानी कि समय, वक्त, समय का प्रपोजिशन। फिर है प्लेस, यानी कि जगह। फिर है डायरेक्शन, यानी कि दिशा का प्रपोजिशन। और फिर है लोकेशन, यानी कि जगह ही। तो आप देखेंगे तो प्लेस और ये जो लोकेशन है, इसके प्रपोजिशन की जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये मोर और लेस एक ही चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस डेफिनेशन को हम बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम पहले टाइप वाइज प्रपोजिशंस को पिक करेंगे। तो हमारा पहला टाइप है प्रपोजिशन फॉर टाइम। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि ये दो चीज़ों को, दो व्यक्तियों को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ता है। तो हम एक चीज़ दूसरी चीज़ के कैसे जोड़ते हैं, कैसा उसका रिलेशन बनता है, ये हमें प्रपोजिशन से पता चलता है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ही ईट्स लंच एट नून, यानी कि वो लंच के वक्त खाना खाते हैं। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन है। यहाँ पे लंच खाना और नून यानी कि दोपहर का टाइम, इसके बीच में रिलेशन बताया गया है एट प्रपोजिशन को यूज कर कर। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है ही वर्क्स ऑन सैटरडेज, यानी कि वो सैटरडेज को काम करते हैं। तो यहाँ पे काम और सैटरडेज के बीच में रिलेशन बताया गया है ऑन को यूज करके। तो इस तरह से हम टाइम के प्रपोजिशन को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और बता सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या दो चीजों में रिलेशन कैसे बन रहा है। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है फॉर प्लेस, यानी कि जगह का। जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही एक चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द गर्ल इज बिहाइंड द डेस्क, यानी कि लड़की डेस्क के पीछे खड़ी है। बिहाइंड यानी पीछे। तो यहाँ पे गर्ल का रिलेशन डेस्क के साथ कैसे बन रहा है, बिहाइंड वर्ड को यूज करके। तो बिहाइंड यहाँ पे प्रपोजिशन है, और गर्ल और डेस्क के बीच में रिलेशन हम बिहाइंड को यूज करके बना रहे हैं। वैसे ही हमारा थर्ड टाइप का प्रपोजिशन है डायरेक्शन का प्रपोजिशन। डायरेक्शन यानी कि दिशा बताना। तो एक चीज से दूसरी चीज का रिलेशन कैसे बन सकता है, ये हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द कैट जम्प्स इनटू द बॉक्स, यानी कि बिल्ली बॉक्स के अंदर जंप कर रही है। तो यहाँ पे कैट का जंप करना और बॉक्स के बीच में रिलेशन बन रहा है इनटू के शब्द से। इनटू मतलब अब ये कैट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैट बॉक्स के अंदर जंप करने वाली है या जंप कर रही है। ये इनटू के शब्द से प्रपोजिशन, ये इनटू के प्रपोजिशन से इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब हमारा फोर्थ टाइप है लोकेशन। दो चीजों के बीच में अगेन रिलेशन कैसे बनता है। द बर्ड इज इन द नेस्ट, यानी कि हम बता रहे हैं कि बर्ड और नेस्ट के बीच में पहले तो रिलेशन बन रहा है, और कैसे बन रहा है, इन का यूज करके, जो कि एक प्रपोजिशन है। और हम ये बता रहे हैं लोकेशन, जैसे कि ये प्रपोजिशन है, तो हम ये बता रहे हैं कि बर्ड कहाँ पर है, बर्ड का लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि बर्ड कहाँ पर आपको मिलेगा। तो बर्ड आपको नेस्ट में मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो बेसिक टाइप के प्रपोजिशंस हैं। तो आप इसको रेफर करके, मैंने उसमें से सब एग्जाम्पल्स में से एक एक एग्जाम्पल उठा के आपको यहाँ पे टाइप समझाया है। तो ये मेरा बेसिक वीडियो था प्रपोजिशन के बारे में, और मैंने ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।